तो हाय फ्रेंड्स, अभी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी दोपहर के 2 ढाई 3 बज रहे होंगे, मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैं भी खा रही हूँ अमरूद, आप लोग देख सकते हैं। क्या करूँ, मुझे ठंडी भी लग रही है, बट मुझे अमरूद खाना अच्छा भी लगता है ठंडी के मौसम में। आई श्योर कि आप लोग भी ठंडे में अमरूद खाते होंगे। क्या है ना कि ठंडे में जो अमरूद है ना, वो थोड़ा मीठा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गर्मी की अपेक्षा मुझे ठंडे में अमरूद खाना अच्छा लगता है। तो मैं आज आप लोग से किस टॉपिक में बात करना चाहती हूँ, ये थोड़ा सस्पेंस भरा हुआ है, लेकिन मैं बता रही हूँ। मैं कुछ उन दिनों के बारे में बात करना चाहती हूँ जब मैं शादी करके अपने घर यानी अपने ससुराल आई थी। तो जब मैं शादी करके यहाँ पे आई थी उस समय होता है ना, हर एक लड़की का सपना होता है कि मेरा ससुराल कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, हस्बैंड मानने वाले होंगे, सास ससुर सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं था। मेरे साथ मैं जो सोची थी ठीक उससे उल्टा था। और यही सपना संजोते संजोते आज 8-9 साल हो गया और मेरे साथ कुछ आज तक अच्छा नहीं हुआ। तो मैं अमरूद तोड़ रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं ना, मैं तोड़ रही हूँ, बट ये मुझसे टूट नहीं रहा। ये इतना सख्त, इतना कड़ा है कि लग रहा है मुझे नाइफ़ का प्रयोग करना पड़ेगा। बट मैं अभी किचन में नहीं जाना चाहती, तो देखते हैं टूटता है कि नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि जो लड़कियां होती है ना, सब लड़कियां, मैं एक लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब लड़कियों की बात कर रही हूँ कि सब लड़कियां ज़रूर चाहती हैं कि उसका ससुराल अच्छा मिले, उसका पति अच्छा मिले, उसके ससुराल में उसको बहुत सारा प्यार मिले, सब मिले। उससे जानते हैं क्या होता है, उसे जो परिवार में खुशी मिलती है वो एक अलग तरह की होती है खुशी। और उसी खुशी के मिलने से ना, वो जो औरत होती है, दुल्हन होती है, जो कि नई नई उस घर में आई रहती है, उसके चेहरे पर एक अलग सा ही निखार उभरता है। ये वो लोग समझ पा रहे होंगे जो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हो। और मैं उन लोग की बात नहीं कर रही हूँ जो इस पे कुछ निगेटिविटी बना के रखते हो, मैं उन लोग की बात नहीं कर रही हूँ। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सपना था, बट नहीं पूरा हुआ। और आगे पता नहीं अब कब पूरा होगा, अब क्या पूरा होगा। अब तो मैं 9 साल पूरा नहीं हो गई और 2 बच्चों की माँ हो गई। लेकिन पता है, मुझे लगता था, मैं कभी कभी पहले ना, मैं जब एकांत में बैठती थी ना, तो मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत रोती थी। और कोई पूछता था ना कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ है, तो मैं, जानते हैं लोग मैं क्या कहती थी, मैं यही कहती थी ना कि मुझे मम्मी की याद आ रही है। लेकिन जो सच था वो सच में किसी को नहीं बताती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है या फिर मुझे ये दिक्कत है, या फिर ऐसा कुछ मैं आज तक किसी से नहीं कही। और होता है ना कि एक अंदर से किसी बात को लेके घुटना, तो मैं हमेशा से ही अंदर घुटती रहती हूँ। आज तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, ना अभी भी करता है। किसी भी मैटर को लेके अगर मैं किसी के पास जाऊँ, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी हो ना, मैं किसी के पास जाऊँ और कहूँ कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, प्लीज़ आप कर दो, तो वो अगला जानते हैं क्या बोलता है। अगला जब ये कहता है ना कि तुमको इस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ गई, तुमको घर में रहना है, खाना है, रहना है। लेकिन देखिए, बस एक घर में रहने खाने तक फिर ज़िंदगी नहीं सिमटी रहती, उसके और भी सपने होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कोई ये मतलब इतना नहीं करेगा। मैं जानती हूँ, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हो या फिर मतलब कोई भी चीज़ अगर कुछ हट के करना चाहते हो, तो लोग क्या करते हैं ना, पीछे से आपकी टांग खींचते हैं, जो कि ये सच भी है। और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता होगा, मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे मतलब मैं अपना खुद का बात बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि अरे ये लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो फिर मुझे ताना मारेंगे, जो कि सच भी है। ये लोग वैसा काम करेंगे, लेकिन मुझे अब डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं अब अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। सो मैं जीऊँगी, ठीक। और पता है,
मैं आप लोग से आज एक और बात शेयर कर रही हूँ। मेरी शादी ना ये लोग धोखे में की, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे वो मेरे लायक नहीं थे। ये मैं नहीं कहूँगी कि मैं उनके लायक नहीं थी, वो मेरे लायक नहीं थे। वो सब डिजर्व ही नहीं करते जो मैं करती थी। ये कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट कह रही हूँ। कोई नहीं चाहेगी, कोई भी लड़की ऐसे यूट्यूब पे आके कुछ भी नहीं कह सकती है, बट मेरे साथ वैसा है तो मैं कह रही हूँ। तो प्लीज़ जो लोग अगर ऐसा ये सब बातें माइंड करते हो तो प्लीज़ वो लोग माइंड ना करें, क्योंकि ये मैं अपने बारे में बता रही हूँ। ये जो मेरी रियलिटी है मैं वो बात कर रही हूँ सबसे। तो मेरे साथ कुछ धोखा हुआ, और धोखा किस लिए हुआ ये आप लोग जब पिछली वीडियो में जाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ। तो कुछ इस तरीके से। और अभी भी मैं वहीं पे हूँ जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे पहले थी, जहाँ मैं पहले थी वहीं पे हूँ। लेकिन अब मुझे ना पता है मुझे अब आगे बढ़ना है। मैं अब वहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ इन रोज़ रोज़ की चीज़ों से, सब चीज़ों से मैं थक गई हूँ। मैं उभरना चाहती हूँ। पता नहीं भगवान भी कहाँ सोए हैं। होता है ना कि जब पता नहीं कैसे लोग कहते हैं ना कि भगवान एक रास्ता खोल देते हैं, लेकिन मुझे ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना पूजा पाठ, इतना भगवान में विश्वास मैं सब करती हूँ यार, मैं बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी भगवान पता नहीं कहाँ है, मेरे लिए नहीं उठते हैं। पता नहीं कहाँ है, या फिर मेरी किस्मत पता नहीं कहाँ सोई है। नहीं तो बताइए, आप लोग बताओ कि मैं पिछले 8-9 साल से जिस चीज़ के लिए मैं काम कर रही हूँ, अगर वो होना होता तो अभी तक हुआ नहीं होता, बट नहीं हुआ ना, तो मैं किसको दोष दूँ। हाँ, कहीं ना कहीं मेरा भी दोष है। कहीं ना कहीं मैं उसमें जितना मुझे करना चाहिए था, मैं, एक होता है ना 100%, तो हो सकता है मैं उतना नहीं कर पाई। मैं ये चीज़ मानती हूँ, मुझसे भी गलती हुई, बट अभी भी मौका है। मैं जीतना चाहती हूँ, मैं दौड़ना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी जानते हैं, कभी कभी लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी। पता नहीं मैं कल देख भी पाऊँगी कि नहीं देख पाऊँगी। मुझे कभी कभी ऐसा रियलाइज़ होता है। और लोग कल के बारे में सोचते हैं ना, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं आज सो गई तो पता नहीं कल उठूँगी भी कि नहीं उठूँगी। मुझे खुद नहीं गारंटी, मैं अपनी गारंटी मैं खुद नहीं लेती। मैं इतना टूट चुकी हूँ इस ज़िंदगी से, मैं इतना ऊब चुकी हूँ। लोग कहते हैं ना कि अपने जीवन पे, अपनी ज़िंदगी पे कभी शर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे हो गया, मुझे अपने से खुद से इतना चिढ़ हो गया, इतना चिढ़ हो गया कि मैं ये कहती हूँ कि मैं कहाँ से आई, मुझे भगवान पैदा ही क्यों किए। और पता है मेरी मम्मी के भी ना, मतलब काफ़ी बच्चे हुए, लेकिन एक भी नहीं बचे। तो मैं भगवान से ये कहती हूँ कि मुझे आप इसलिए लेके आए, और लाना ही था तो फिर इतना दुख क्यों। आज भी मैं जाती हूँ मायके, या फिर मेरी फ्रेंड मुझसे मिलती हैं, पूछती हैं कि अरे तुम ऐसी कैसी होती जा रही हो, तुम तो कितनी अच्छी थी, कैसे बोलती थी, कैसे भी है। लेकिन अब सबसे मैं अपना माला तो नहीं जपती फिरूँ कि मेरे साथ ऐसा है वैसा है। और पता है कि मेरी फ्रेंड होती थी, बहुत अच्छी से मुझसे बात करती थी, मतलब इतना उससे लगाव था कि अपना हर चीज़ मुझसे शेयर करती थी। और जब आप किसी के बारे में जान जाते हो ना, तो उसको आप लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। तो ऐसे कुछ हुआ है मेरे भी साथ, या फिर उसके साथ। वो मुझसे इतना लगाव था, इतना मुझसे बात करती थी, इतना मुझसे बात करती थी, बट अभी उसका न्यू बेबी भी हुआ है। उसने फ़ोटो स्टेटस पे डाला, बट मैं कॉल की तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। थोड़ा ऐसा ये सब अजीब लगता है ना, कि जब आप जिसे चाहो, जिसे ज़्यादा मानो, अगर वो ऐसा आप लोग के साथ कोई भी करने लगे, तो ये सब चीज़
थोड़ी कहीं ना कहीं खटकती है। मैं भी आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और मैं आप लोग से कुछ नहीं कहना चाहती। कहना तो बहुत है, आप लोग से बातें तो बहुत करनी है। पता है मुझे कोई मिलता ही नहीं है, सच बता रही हूँ। मुझे कोई मिलता नहीं जिसे मैं अपना दुख कह सकूँ। आखिर में मैं अपना दुख कहूँ किससे? शादी होने के बाद माँ बाप पराए हो जाते हैं, ये सबको पता होगा। और एक होता है ना कि अगर शादी हो गया है और आप अपना दुखड़ा लेके अपने मायके जाओ, मायके कहो, माँ बाप वो भी अकेले हैं, तो कहीं ना कहीं ये होता है ना कि अगर कुछ हो गया, बीमार हो गया या फिर कुछ हो गया तो इल्ज़ाम मेरे ऊपर आएगा। मैं इसलिए भी अपना कुछ कहना नहीं चाहती और मैं उन लोग को दोष भी नहीं देती हूँ। होता है ना कि जैसे मैं जिस मतलब उससे बिलोंग करती हूँ, कैटेगरी कहें या फिर जिस परिवार से, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि तलाक ले लो, तलाक दे दो या फिर ये सब उतना नहीं लगता। हाँ, शादी हो गई, झेलो तो झेलो, अब आई हो दुल्हन बन के आई हो तो अर्थी पे जाओगी, बस ऐसा ही कुछ है। तो मैं भी भगवान से प्रे करूँगी अपने लिए, जो कि मैंने आज तक नहीं किया, बट मुझे अब करना है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि मैं आगे कौन सा कदम उठाने वाली हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ। बट मैं इतना ख़राब कदम भी नहीं उठाऊँगी जिससे किसी को आहत पहुँचे या फिर मेरे माँ बाप को आहत पहुँचे, जिसने मुझे पैदा किया। और मुझे अपने बच्चों को भी देखना है, संभालना है, उनको कुछ बनाना है, ताकि मेरे साथ जैसा हुआ उन लोग के साथ ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय।